नहीं हिलेगा यहाँ से। राजनीति भी करना है। हम आप आते हैं ना फिर अभी मांगते जरूर मजाक बना के तांडव करके रखा क्या है डुमरी? किसी बात का जागीर है डुमरी। जो आता है, जो करता है, जो करता है। अरे डुमरी है, डुमरी झारखंड आंदोलनकारी का डुमरी है। डुमरी का ही देंगे हाथ। यही प्रखंड, इसी प्रखंड में ऐसा FIR की मांग किए थे और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद FIR नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुँचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में भी उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो अभी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है और बाकी उन पर विभागीय जांच होगी। उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। सब पे नामजद FIR हुआ है। चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद FIR होना चाहिए, क्योंकि नामजद FIR को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद FIR अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद FIR हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। विभाग का विषय है करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। जिससे बात हुई उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी। अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को, के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे।
शासकीय प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में देंगे। आरोप लगा है, अब वो मैटर दो तरह से है, विभागीय जाँच चल रही है, जो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ, इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह है और एक चिकित्सक भी हैं डॉक्टर। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।